सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप स्क्रीन पर एक ऐसा मैसेज देख रहे होंगे जो आपने अभी तक नहीं देखा होगा, एंड अगर देखा होगा तो उसी कैंडिडेट ने देखा होगा जिसका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु के तहत हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि उस कैंडिडेट के ही मेल पर आया होगा ये मैसेज। तो एक मेरा दोस्त है, उसने ये मुझे शेयर किया है एंड मैंने उससे मांगा है कि भाई मुझे कुछ प्रूफ दे दो जिससे मैं वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं फ्रेंड्स। इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी, आपने अगर जो अपनी इन्फॉर्मेशन थी वो नहीं भरी है तो आपको एक जीमेल पर एक मैसेज आया होगा सीएसबी की तरफ से। उस पर थोड़ा प्रोसेस रहेगा, क्लिक हेयर करके, मतलब पढ़ लेना, उसमें क्लिक हेयर करके रहेगा। जब आप क्लिक हेयर करेंगे तो इस प्रकार से आपके सामने एक इंटरफेस आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सुबह ही मुझे भेजा गया है, तो इसके बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो ये मैसेज क्या है। ये कैंडिडेट के पास 2 बार आ चुका है तब से जब से आपका ई कॉल लेटर आया है। ठीक है, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही इनएक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफॉर्म पर या इन्फॉर्मेटिव प्लेटफॉर्म पर। तो मैं उनसे एक कहना चाहता हूँ कि आपने अगर जो सीएसबी ने आपकी रिपोर्ट मांगी थी, यानी कि आपका जितना भी जो डिटेल मांगी थी, अगर आपने वो फिल नहीं करी है तो आप जल्दी से जाइए फिल करिए। आप कहाँ से फिल करना है, तो जीमेल पर एक मैसेज आया होगा, उस पर आप क्लिक करके ई कॉल लेटर जब डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको भरने के लिए सबसे पहले आएगी डिटेल। अब कौन कौन सी डिटेल भरने के लिए आएगी, जो कि मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी दिखा रहा हूँ, मोबाइल स्क्रीन पर, सॉरी। ठीक है, तो आपको दिखा रहा हूँ, तो देखिए आप लोग समझिएगा। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल, और देखो कोई भी डिटेल आपको अगर भरना है तो फ्रेंड बिल्कुल आप लोग दिमाग खोलकर भरिएगा, क्योंकि गलती ना हो तो अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि गलती रहेगी आपको प्रॉब्लम होगी, अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो भाई समय वेस्ट होगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा कि 16 तारीख तक समय है, इन्होंने खुद 16 तारीख तक समय दिया है, इसका भी मैं प्रूफ आपको बता दूंगा। ठीक है, 16 तारीख तक आप लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को आराम से भर सकते हैं, आराम से, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रेसिडेंशियल डिटेल, कहाँ रहते हैं, क्या बायोडेटा है आपका, सब कुछ आपको भरना है। फैमिली डिटेल, कोई भी जानकारी आपको झूठ नहीं भरनी है और जल्दबाजी में नहीं भरनी है कोई भी डिटेल। ठीक है, क्योंकि आपको अगर डिटेल आप गलत भर देंगे तो आपका प्रॉब्लम हो सकता है आगे। एजुकेशन डिटेल में कैंडिडेट क्या करते हैं, नंबर, कैंडिडेट के नंबर हुए 305 और धोखे से उससे 306 नंबर हो गए, तो फ्रेंड्स आपको प्रॉब्लम हो सकता है। मान सकते हैं कि इसमें देखो डॉक्यूमेंटेशन जो आप ये करा रहे हैं, मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरवा रहे हैं, इसका कोई महत्व नहीं समझ में आ रहा है। पर वहाँ पे आपको दोबारा से जब ऑफलाइन में कराया जाएगा, अभी तो ऑनलाइन एक प्रोसेस है। ठीक है, उन्होंने एक अपनी लिंक एक जनरेट करी है, यानी कि जैसे बोल सकते हैं, उसमें आपको फिल कराया जा रहा है। जब आप वहाँ पे ज्वाइनिंग के समय में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑफलाइन भी यही सब कुछ कराया जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग आराम से भर दीजिएगा। ठीक है, एजुकेशन डिटेल की बात करते हैं तो एक भी गलती मत करिएगा। देखो कोई भी डिटेल हो, कोई भी स्किप नहीं करना है। बार बार यही मैसेज सीएसबी कर रहा है कि अगर आपने स्किप किया तो आप लोग उसके ज़िम्मेदार होंगे, तो मैं बता भी सकता हूँ। ठीक है, मेडिकल डिटेल, देखो जो भी आपके पास हो जानकारी आपके पास, वो आप लोग भर दीजिएगा। अगर जो आपके पास नहीं है उसे स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि अगर नहीं है तो क्या करें, टेंशन में आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यही एक मैसेज आया था सीएसबी की तरफ से, तो इसे थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है, डियर कैंडिडेट, फर्स्ट रेफरेंस इज मेड टू ई कॉल लेटर एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन टू सीट प्रोवाइडेड टू यू, यानी कि जो आपका ई कॉल लेटर था उसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो सीट थी वो आपको प्रोवाइड करा दी गई थी 29 नवंबर को। ठीक है, अगर आपने डिटेल भर दी होगी तो आपको डाउनलोड करने के लिए मिल गया होगा एंड आपने आई होप डाउनलोड कर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद ये बोला गया है कि यू आर रिक्वायर्ड टू कंपलसरी फिल अप ऑल द डिटेल विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन बाई क्लिक ऑन पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन योर लॉगिन आई वाई 16 दिसंबर 2022। प्लीज़ इग्नोर इफ़ यू हैव ऑलरेडी फिल्ड ऑल डिटेल। देखो क्या बोला गया है कि यदि आपने अपनी कोई भी डिटेल है वो नहीं भरी है तो आप लोग 16 दिसंबर से पहले पहले भर दीजिएगा, तो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, और अगर आप भर चुके हैं तो देखो मैसेज तो सभी को जा रहा है, अगर आप भर चुके हैं तो प्लीज़ इग्नोर करिएगा। सब कुछ लिखा है उन्होंने, आराम से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ दिखाई देगा, जल्दबाजी में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो अगर आपने पूरी जानकारी भर दी है तो आप लोग टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अगर नहीं भरी है तो आप लोग भर देना। ठीक है, क्योंकि भाई जो कुछ करा रहे हैं करा लेने दो, देखो उनका काम है, वर्क आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर स्किप कर दिया आपने तो स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर सकते हैं वो,
इसमें लिखा है इट इज़ फर्दर ब्रॉट टू योर नोटिस दैट अप्रोप्रिएट एक्शन शैल बी इनिशिएटिव अगेंस्ट यू, यानी कि अगर आपने कोई भी जानकारी गलत भरी, इफ़ योर इन्फॉर्मेशन रेंडर्ड बाई यू इन द पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज़ फाउंड टू बी करेक्ट और फॉल्स, यदि आपने कोई भी जानकारी गलत भरी तो आपके विरुद्ध यानी कि आपके अगेंस्ट कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये है इस मैसेज का मतलब, और बार बार आपके पास जब तक 16 तारीख नहीं हो जाएगी आपके पास ये मैसेज आता रहेगा। तो फ्रेंड्स टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने भर दिया है, पूरी डिटेल भर के इक्वल लेटर डाउनलोड कर लिया है तो कोई टेंशन नहीं है। अगर नहीं किया है तो आप लोग आराम से डिटेल भरिएगा, एक भी मिस्टेक मत करिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अब जो वीडियो आने वाला है वो सभी जैसे मैरिटल स्टेटस सर्टिफिकेट हो गया, अंडरटेकिंग कोविड-19 सर्टिफिकेट हो गया, ये सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि अभी ज्वाइनिंग का समय आने वाला है तो आप लोगों को ज़रूरत है कुछ बताने की, ठीक है। तो जय हिंद। आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।